हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, क्या देखेंगे आज? आज चलो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, दो टॉपिक बाकी है एक्चुअल में। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन, ये दो टॉपिक बाकी है ये चैप्टर में, ये कंटिन्यूटी वाले पोर्शन में, ठीक है। और उसके पहले चलो मैं आपको एग्जैक्ट पैटर्न दिखा देता हूँ कंटिन्यूटी के क्वेश्चन की, है ना, और कैसे सोचना है क्वेश्चन को देख के, कैसे हमको सोचना है। दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न टुडे फर्स्ट, एंड देन आफ्टर विल सी हाउ वी कैन डील all the question with algebra, using algebra, and if function is composite, then how we can deal with that question also, ठीक है। तो पहले देखते हैं कुछ पैटर्न। वैसे ये जो पैटर्न मैं दिखाने वाला हूँ, ये सभी जो पैटर्न के क्वेश्चंस या सभी पैटर्न की वेराइटीज़ जो है ऑलरेडी हमने आगे 2-3 लेक्चर जो हमने लिए उसमें कंप्लीट कर ली है। फिर भी मैं अभी यहाँ पे सीक्वेंस में ये सब कुछ आपको वापस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जनरली, बराबर, कंटिन्यूटी में। एक क्वेश्चन है कंटिन्यूटी एट इंटरमीडिएट पॉइंट या फिर सिंगल पॉइंट, एंड दूसरा है इन कंटिन्यूटी फॉर सम इंटरवल ऑफ पॉइंट्स, है ना, बहुत सारे पॉइंट में एक साथ में, जैसे 1 से लेके 2 तक, या फिर पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूटी चेक करो या फिर कंटिन्यूटी दी है तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। मतलब दो तरह के क्वेश्चन, फर्स्ट मेनली कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड कंटिन्यूटी एट इंटरवल, ठीक है। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट x इक्वल टू एट पॉइंट x इक्वल टू a एंड कंटिन्यूटी इन इंटरवल a टू b, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी हो, ठीक है। और एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें भी कंटिन्यूटी जो क्वेश्चन में होती है, जो पूछते हैं वो लोग, उसमें भी वो लोग क्या बोलते हैं कि फाइंड डिसकंटिन्यूस पॉइंट, है ना। अगर समझ लो इस तरह का कोई क्वेश्चन है, इस तरह की पैटर्न का कोई क्वेश्चन है, तो वो लोग पूछेंगे भी कि भाई बताओ, चलो x इक्वल टू a के पास फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, मतलब कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, या फिर वो लोग बोलेंगे भी x इक्वल टू a के पास कंटिन्यूस है, देन फाइंड k। एंड दूसरा, अगर ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन है, समझ लो कोई पूरे के पूरे इंटरवल में बातें की जाए, तो इसमें भी अगेन दो तरह के क्वेश्चन ऐसा बोलेंगे कि भाई फाइंड करो या फिर चेक करो कंटिन्यूटी फॉर होल इंटरवल a टू b, मतलब 1 से लेके 2 तक, या फिर 1 से लेके 1000 तक, या फिर 1 टू इन्फाइनाइट, या फिर पूरे r पॉजिटिव में, पूरे रियल नंबर में, है ना, पूरे के पूरे इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी चेक करना पूछे तो वो भी पूछ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन। या फिर वो लोग बोलेंगे भी कंटिन्यूस है फंक्शन, सो एंड सो फंक्शन जो कंटिन्यूस है वो सो एंड सो इंटरवल में कंटिन्यूस है, जैसे पूरे के पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूस है, या फिर 1 से लेके 5 तक कंटिन्यूस है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो कंटिन्यूस है देन फाइंड के, है ना। तो वैसे एक्चुअल में देखने जाए तो 4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं वो चेक करने का क्वेश्चन आ सकता है ना। या फिर कंटिन्यूस है तो कोई कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करो। अगर इंटरवल की बात की जाए तो उसमें भी दो तरह के क्वेश्चन, कंटिन्यूस है एंड फाइंड करो कांस्टेंट अल्फा बीटा, या फिर कंटिन्यूटी चेक करो, है ना। तो हाँ, कौन से दो पैटर्न, कंटिन्यूटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करो x इक्वल टू कोई पॉइंट पे, या फिर कंटिन्यूस है देन फाइंड के। एंड अगर पूरे इंटरवल की बातें कर रहे वो लोग क्वेश्चन में, तो या फिर वो लोग क्वेश्चन में कंटिन्यूटी पूछ सकते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं, कौन कौन से पॉइंट में कंटिन्यूस है, कौन से पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं है, पूरे के पूरे इंटरवल में, वो लोग पूछेंगे इस तरह का क्वेश्चन। या फिर कंटिन्यूस है तो के फाइंड करो। ये चारों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकते, बस ये 4 में से कोई एक पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते, है ना। एक सिंगल पॉइंट पे अगेन दोनों क्वेश्चन, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू चेक करो और के फाइंड करो, कोई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो, वेरिएबल के आर अल्फा बीटा व्हाटएवर कुछ फाइंड करो। अगेन इंटरवल में भी either they need to, or what we need to check is just continuity or discontinuity in this whole interval, or find value of k if it is continuous, ठीक है। तो ये हो गई पैटर्न, ये हो गई सीक्वेंस की इस तरह के क्वेश्चन, या फिर इस तरह की पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन जब भी दिया हो तब हमको कौन सी सीक्वेंस से सोचना है वो देखते हैं। चलो
अगर समझ लो ये वाले क्वेश्चन है x इक्वल टू कोई पॉइंट पे अगर क्वेश्चन है कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सिंपल है, हम लोग ने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ लिया है। समझ लो एक पॉइंट के पास कंटिन्यूटी चेक करनी है या फिर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो सिंपली LHL RHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अगर तीनों की तीनों वैल्यू सिमिलर है तो कंटिन्यूस है, अगर नहीं है तीनों में से कोई एक आध भी अगर डिफरेंट है तो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, वो तो सिंपल हो गया। उस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा पैटर्न या कोई एक्स्ट्रा सीक्वेंस है ही नहीं सोचने के लिए। एंड इस तरह के क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़, कंटिन्यूस है तो वही LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, हमने इस तरह के क्वेश्चन भी देख लिया लास्ट लेक्चर में। तीनों की तीनों इक्वल कर लो एंड इक्वेट करके फिर फाइनली k की वैल्यू फाइंड कर लो, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, फिर हाँ इसमें देखो अगर चेक करने के लिए पूछेंगे कंटिन्यूस है या नहीं, वो चेक करने के लिए पूछेंगे तो अगर वो लोग चेक करने के लिए पूछ रहे हैं, वो लोग अगर चेक करने के लिए पूछ रहे, यहाँ पे यही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग को सोचने की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, है ना। बाकी मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। इसमें भी क्वेश्चन इतने टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे, आ सकते हैं वैसे अगर एडवांस के क्वेश्चन है तो इसमें भी थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हो सकते हैं, पर जब भी कंटिन्यूटी पूछेंगे वो लोग पूरे इंटरवल में तब कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट के माइंड में। समझ लो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि फंक्शन सो एंड सो इज़ गिवन एंड वो लोग ऐसे बोल देंगे भाई कि x बिलोंग्स टू r में कंटिन्यूटी चेक करो। वैसे मैंने पहले दूसरे लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन दिखा दिए थे बट वो सब थियोरेटिकल क्वेश्चन थे, उसमें सभी क्वेश्चन कंटिन्यूअस फंक्शन ही थे, इसीलिए हमने तुरंत बस वो छोटी मोटी प्रोसीजर यूज़ करके प्रूव कर लिए। बट एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे हमेशा ही नहीं आएंगे, है ना। एक्चुअल एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमको शक करना पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर कि भाई यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि हमने वो जो क्वेश्चन देखे थे ना, वो सभी क्वेश्चन जो भी एग्जाम्पल थे हमारी बुक में, वो 1 से लेके 15 तक के जो भी एग्जाम थे उसमें एग्जाम्पल थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो ऐसे पूछे गए थे उन लोग ने कि भाई चेक करो कंटिन्यूटी x बिलोंग्स टू r में, मतलब पूरे के पूरे इंटरवल में चेक करो, ऐसे क्वेश्चन थे 3-4। और वहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई x इक्वल टू c के पास कंटिन्यूस चेक कर लो, बराबर। अगर कंडीशन में दिया है 1 से छोटा 1 से 2 तक एंड 2 से बड़ा तो तीनों केस में अलग अलग चेक कर लो। 1 से छोटा है पहले c ले लो, c की वैल्यू 1 से छोटी एज्यूम करो, वहाँ पे चेक करो। फिर 1 से 2 के बीच में चेक कर लो एंड 2 से बड़ी वैल्यू के लिए चेक कर लो, c इक्वल टू मोर देन 2, है ना। बट वो लोग कंटिन्यूस ही थे, इसीलिए वी डोंट नीड टू एग्जैक्टली गो विद सम डिफरेंट अप्रोच, है ना। बट अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच के फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा ना, हमको शक करना पड़ेगा भाई क्वेश्चन समझ लो ऐसा दिया है, समझ लो क्वेश्चन ऐसा दिया है तो मैंने वहाँ पे ऐसा बताया था कि भी बीच में भी बहुत बार कि जब भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, क्या देखना है। अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये पूरे x बिलोंग्स टू r में कंटिन्यूस है या नहीं, वो चेक करना है तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बोला था कि आप बस जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है ना वहाँ पे चेक करो, जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है वहाँ पे आप एक बार LHL RHL चेक कर लो। एंड उसका मतलब ये हुआ कि भाई जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है वहाँ पे ही एक्चुअल में क्यों चेक करना है भाई, बाकी सब पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है, बाकी सब पॉइंट में प्रॉब्लम क्या है। मतलब समझ लो मैं x इक्वल टू 1 के लिए सोचूं तो वहाँ पे कंटिन्यूस है या नहीं मुझे थोड़ी पता है, ऐसा लिखा तो है नहीं। उन लोग ने क्या बोला, चेक कंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, तो क्या मुझे सिर्फ x इक्वल टू 0 जहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है वहाँ पे ही सोचना है? तो ऐसा नहीं है भाई, है ना, ऐसा है नहीं। इसको समझने के लिए है ना मैं एक छोटा सा लिस्ट दिखाऊंगा आपको, उससे आप है ना इन जनरल सोच सकते हो कि भाई फंक्शन इन जनरल कहाँ पे कंटिन्यूस होते हैं, पहले वो याद रख लो, फिर उसके बाद सोचो कि भाई हाँ अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो तो पहले मैं एक छोटा सा लिस्ट दिखा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद वापस यही क्वेश्चन में आएंगे एंड वही सीक्वेंस से सोचेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ये लिस्ट स्पेशली किस चीज़ के लिए, जब भी आपके पास क्वेश्चन में इस तरह के फंक्शन दिखाई दे, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में इस तरह के फंक्शन दिखाई दे तो आप सबसे पहले चेक करो कि ये फंक्शन जो है वो उसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे हो सकती है।
तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखा है ना, आपको बस ये याद रखना है, और इसको आप ग्राफिकली भी सोच के याद रख सकते हो। जैसे आपको याद हो तो साइन एक्स कॉस एक्स के ग्राफ अगर याद हो तो वो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, है ना, वो हमेशा ही कंटिन्यूस होंगे, तो तुरंत पता चल जाएगा आपके माइंड में कि भाई साइन एक्स कॉस एक्स कंटिन्यूस है। फिर tan इनवर्स का ग्राफ वैसे तो याद रखना चाहिए, है ना, अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है। tan इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, 0 से पास होकर ऐसे चलती जाएगी लाइन, और ये लाइन जो है ना वो ये π/2 को कभी ऊपर टच नहीं करेगी और नीचे -π/2 को कभी भी टच नहीं करेगी, ऐसे चलती ही जाएगी, है ना, चलती जाएगी। तो पूरी की पूरी लाइन जो है वो चलती जा रही है, मतलब हमेशा ही कंटिन्यूस है, x बिलोंग्स टू r के लिए ऑलवेज कंटिन्यूस है। सो tan इनवर्स सिमिलरली cot इनवर्स में भी कुछ ऐसा ही है। अगर थोड़ी बहुत मैं बना दूँ तो कुछ इस तरह की ग्राफिक्स पैटर्न है, 0 से लेके पाई के बीच में आंसर है उसके, ठीक है। तो tan इनवर्स cot इनवर्स mod x आपको याद है, mod x का ग्राफ ऐसा होता है, वो भी हमेशा ही कंटिन्यूस, बराबर। फिर e raised to x ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज इट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी अगर थोड़ा बहुत ग्राफ याद हो तो ऐसे 1 से पास होता हुआ, है ना। a raised to x का ग्राफ भी ऐसा ही होगा डेफिनेटली। क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। फिर फिफ्थ रूट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना, वो तो जितना पावर बढ़ा, जितना पावर 1/5 1/6 1/7 1/9 सभी ओड पावर है, 1/ओड पावर जो है उसका ग्राफ की पैटर्न सिमिलर होगी, बस ये ऐसे चलती जाएगी, है ना, इस तरह किसी पैटर्न में चलती जाएगी, तो हमेशा ही कंटिन्यूस होगा वो भी। फिर ऑल पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन लाइक x² + x + 1 x⁴ + x² + x + 1 व्हाटएवर, सभी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं, है ना। तो इस तरह की कोई भी फंक्शन आपके इक्वेशन में आ जाए, आप तुरंत आंख बंद करके सोच लो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, खत्म, है ना। फिर सेकंड ये tan x sec x, अगर आपको याद हो तो tan x sec x cot x cosec x sin इनवर्स cos इनवर्स sec इनवर्स cosec इनवर्स, ये सभी फंक्शन, मतलब हो गया क्या कि ये 4 फंक्शन यहाँ पे आए, बराबर, मतलब साइन एंड cos के फॉर्म में 2 फंक्शन यहाँ पे, बाकी के 4 यहाँ पे, फिर इनवर्स के फॉर्म में 2 फंक्शन यहाँ पे, बाकी के 4 यहाँ पे, ठीक है। ये बाकी के जो मतलब ये यहाँ पे 4 यूज हुए हैं टोटल 12 में से, तो बाकी के जो 8 फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस तो है ही, बस उसके डोमेन में कंटिन्यूस है। मतलब अगर कोई बंदा पूछ ले कि भाई tan x फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो फिर हमको बोलना पड़ेगा भाई tan x फंक्शन जो है वो ये सभी जगह पे एक्चुअल में डिफाइन नहीं है, इसलिए वो कंटिन्यूटी नहीं रखेगा। मतलब tan x का ग्राफ अगर बनाने जाओगे ना तो कुछ इस तरह का बनता है, आपको याद हो तो, सॉरी, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ये π/2 पॉइंट है और ये -π/2 है। वैसे अगेन ये 3π/2 के बीच में भी वही सिमिलर पैटर्न, बराबर, ये पाई और ये 3π/2, ऐसे ये पैटर्न चलती जाएगी, इस तरफ भी ये पैटर्न चलती जाएगी। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ जो है वो ये वाले पॉइंट पे, कौन से वाले ये वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया, यहाँ पे 3π/2 के पास भी डिसकंटिन्यूस हो गया, और डिसकंटिन्यूस हो गया उसका रीज़न सिंपल क्या है कि वहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना। तो अगर ऐसा पूछ ले कि भाई ये tan x फंक्शन है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो हमको बोलना पड़ेगा वो सभी π/2 के मल्टीपल के पास डिसकंटिन्यूस है ना, एवरी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के पास वो डिसकंटिन्यूस है। बट अगर वो लोग ऐसा पूछ ले कि भाई tan x का ग्राफ उसके डोमेन में कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो उसके डोमेन में तो कहीं पे डिसकंटिन्यूस नहीं, देखो ये सभी उसके डोमेन की जगह है, वहाँ पे सभी जगह पे कंटिन्यूस चल रहा है, ये तो उसके डोमेन में है ही नहीं, तो फिर हमको लिखना ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उसके डोमेन में तो सभी जगह पे कंटिन्यूस है, ईच एंड एवरी पॉइंट। मतलब ऐसा पूछ लेंगे कि tan x कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है उसके डोमेन में, तो फिर हमको लिखना है कुछ कहीं पे भी नहीं, उसके डोमेन में तो कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं है। बट अगर ऐसा पूछ ले भी tan x कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो फिर हमको ग्राफिकली सोचना पड़ेगा, है ना, वी नीड टू थिंक ऑफ ग्राफिकली। फिर अगर उसने स्पेसिफिकली डोमेन वर्ड यूज नहीं किया है, देन वी नीड टू थिंक ऑफ आवर आंसर बाय यूजिंग ग्राफ। ग्राफिकली सोचो कि tan x कहाँ पे टूट जाएगा, वहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं है, फिर वो पर्टिकुलर प्लेस डोमेन में हो या ना हो, ठीक है। वंस अगेन 2 तरह के क्वेश्चन, मोस्टली वो डोमेन वाला नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे। 2 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी डायरेक्टली पूछ लेंगे भी फाइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, है ना, या फिर वो लोग फाइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इन देयर डोमेन, ऐसा 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
इन देयर डोमेन पूछा है तो उसके डोमेन में ही चेक करना है। अगर इन देयर डोमेन में नहीं पूछा है तो हमको फिर सिर्फ ग्राफिकली सोचना है, फिर वो पॉइंट ग्राफिकली उस पॉइंट पे एक फंक्शन डिफाइन हो या ना हो, वो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी हो गई, है ना। समझ लो अगर मैं बोल दूं कि भाई 1/x फंक्शन जो है, ठीक है, 1/x फंक्शन उसका डोमेन क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू डेफिनेटली r-0 ये डोमेन होगा, है ना। तो कोई बंदा पूछेगा सर ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो मैं बोलूँगा भाई x = 0 के पास डिसकंटिन्यूस है, तुरंत ऐसा बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि x = 0 के पास उसके ग्राफ बनाने जाओगे तो x = 0 के पास उसका ग्राफ टूट गया, देखो, है ना। 0 यहाँ से इन्फाइनाइट से चलता गया ग्राफ कंटिन्यूसली, फिर यहाँ पे इन्फाइनाइट चला गया, बट x = 0 के पास वो टूट के फिर वापस ऊपर से स्टार्ट करके लेना पड़ा हमको। बट अल्टीमेटली x = 0 के पास ग्राफ टूट गया, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 1/x की डिसकंटिन्यूटी चेक करूँ तो वो x = 0 पे डिसकंटिन्यूस है, बट 1/x की फाइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ 1/x इन दैट डोमेन, तो फिर मुझे आंसर में लिखना पड़ेगा 5। वो कोई भी पॉइंट ऐसा है ही नहीं जब 1/x उसके डोमेन में ऐसे कोई पॉइंट है ही नहीं, 0 के सिवा ऐसे कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा भी डिसकंटिन्यूटी इन द डोमेन एंड डिसकंटिन्यूटी ओनली, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी के बारे में ही पूछेंगे तो हमको डायरेक्टली सोच लेना है एंड बेस्ड ऑन दैट ही हमको आंसर लेना है ना। और यहाँ पे मैंने सभी जो चीज़ें बताई है वो सभी चीज़ें डिफाइन करके रख ली है कि भाई वो कौन सा फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, बराबर। तो जैसे ये वाले फंक्शन जो ऊपर लिस्ट बना है वो तो हमेशा ही कंटिन्यूस है। 10x एंड sec x कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो 2k + 1/2 के पास डिसकंटिन्यूस हो सकता है क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है ना। तो r - 2k + 1/2 के पास तो हमेशा ही वो कंटिन्यूस होगा, 2k + 1/2 के पास वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। फिर cot x एंड cosec x सभी r के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, बस k पाई मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, मतलब है, ठीक है, मतलब वो उसके पर्टिकुलर उसके डोमेन में है ही नहीं बट वो डिसकंटिन्यूस भी है, ठीक है। साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स -1 से लेके 1 तक सभी पॉइंट के लिए वो कंटिन्यूस चलता जाएगा, उसके सिवा बाकी कोई भी पॉइंट पे वो डेफिनेटली डिफाइन ही नहीं है, उसका ग्राफ ही नहीं बनेगा, है ना। तो वो बाकी सभी पॉइंट पे वो डेफिनेटली कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स ये वाले पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ठीक है। log x हमेशा ही कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा क्योंकि नेगेटिव के लिए log x का आंसर आएगा ही नहीं, 0 के पास भी log x का आंसर है नहीं, है ना। क्यूब स्क्वायर रूट 4th रूट 6th रूट ये सभी अगेन फंक्शन ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, बाकी सब वैल्यू के लिए डिफाइन ही नहीं है। फिर कभी भी आपके पास बॉक्स के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन दे दे, समझ लो उन लोग ने दे दिया ऐसा, तो ये तो सिंपल से हमको पता है भाई बॉक्स x, बट अगर ऐसा दे दिया, वैसे ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा बॉक्स साइन x, पर फिर भी अगर ऐसा दे दिया तो इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे ये साइन x को इंटीजर लेना पड़ेगा, है ना। साइन x को इंटीजर लेना पड़ेगा, फिर 0 1 एंड -1, कहाँ पे 0 बनेगा, कहाँ पे 1 बनेगा और कहाँ पे -1 बनेगा, वो सभी x फाइंड करो, है ना। वो सभी x को r में से निकाल दो, वो सभी x के लिए डेफिनेटली वो फंक्शन बॉक्स साइन x फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो कहाँ पे कंटिन्यूस है, तो r माइनस ऑल द x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज 0 इज इंटीजर। ये इंटीजर जहाँ पे होगा ना, ये बॉक्स इंटीजर जहाँ पे होगा बॉक्स के अंदर वाला, वहाँ पे वो फंक्शन टूट जाता है, तो वो सभी x को फाइंड करो जहाँ पे वो टूट जाएगा, उसको r में से निकाल दो, वहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। सिमिलरली फॉर कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। फिर सिग्नम फंक्शन, हमेशा सिग्नम फंक्शन अगर x होता तो डेफिनेटली ये x = 0 के पास टूट जाएगा, तो डेफिनेटली सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्सप्रेशन कोई भी होगा तो वो एक्सप्रेशन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस, मतलब ये पूरा का पूरा कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो सभी पॉइंट के पास कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट कि जहाँ पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन 0 है, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, वहाँ पे ये सिग्नम फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन मतलब वहाँ पे LHL RHL लिमिट अलग होएगी, इसलिए, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा लिस्ट याद रखना है एंड लास्ट में 1/n एक्सप्रेशन कभी भी दिया हो, ऑलवेज नीचे वाले को आप 0 कर लो, नीचे वाले को 0 कर लो, वो सभी पॉइंट के लिए हमेशा ये भी एक्सप्रेशन डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो जब भी मेरे पास क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्वेश्चन के लिए क्या सोचूंगा कि पहले मैं फंक्शन देखूंगा, बराबर।
फंक्शन को देख के मैं सोचूंगा भाई ये फंक्शन कहाँ, हाँ इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है, एक्स बिलोंग्स टू आर ए टू बी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू समझ लो आर में चेक करनी है, बराबर, एक्स बिलोंग्स टू आर में, क्योंकि सभी पॉइंट के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर में ये डिफाइन तो है, 0 से बड़े वाले सभी पॉइंट इसमें आ गए और 0 से छोटे वाले सभी पॉइंट यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये फंक्शन की कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है एक्स बिलोंग्स टू आर में। तो फर्स्ट स्टेप मुझे कहाँ पे शक करना है, तो एक्स इक्वल टू 0 के पास शक करना है, शक मतलब 0 के पास डिसकंटिन्यूस हो सकता है। फिर दूसरे कौन से पॉइंट के पास शक करूँ मैं, ठीक है। सी कभी भी आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो हमेशा ही आपको पहले शक करना है, पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे जनरेट होती है वो चेक करना है। मैंने आपको आगे एक आध दो लेक्चर के पहले जो मैंने बताया था, एक आध लेक्चर पहले, वहाँ पे आपको पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे जनरेट होती है वो दिखा दिया था। बट अभी मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस दिखाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे और उस सीक्वेंस में हमको जो हमने रूल्स पढ़े वो रूल्स को इस क्वेश्चन में कैसे डालने हैं, और साथ में ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे देनी थी कि कहाँ पे फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस हो सकता है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, बराबर। तो अगेन फर्स्ट स्टेप चेक करने के लिए पूछेंगे ये वाले पर्टिकुलर पार्ट में। ये दोनों में तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि भाई आप बस LHL RHL फाइंड कर लो, वो पॉइंट के पास भी वैल्यू फाइंड कर लो, अगर सही है तीनों तो कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस वो पॉइंट के पास। यहाँ पे अगेन वो तीनों को कंपेयर कर लो एंड बेस्ड ऑन दैट वो जो इक्वेशन जनरेट होता है उससे के फाइंड करो। यहाँ पे दिक्कत होती क्या है, यहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि अगर कंटिन्यूटी पूछ ले कहाँ पे चेक करनी है, ए टू बी में पूरे के पूरे इंटरवल में चेक करनी है, तो फिर कंफ्यूजन पहले से ये हो जाएगा कि कहाँ पे चेक करे, है ना, कहाँ पे चेक करे। तो मैंने पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी का लिस्ट दे दिया था, बट पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी का लिस्ट को समझाने के लिए कि भाई वही पॉइंट क्यों, क्योंकि वो बाकी सभी पॉइंट के लिए तो फंक्शन कंटिन्यूस ही हो जाते हैं, देखो, है ना। तो क्वेश्चन को देखा मैंने, फिर सोचा कि ये फंक्शन जो है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी वाले पर्टिकुलर पार्ट में गया। उसके पहले मैंने देखा कि ये फंक्शन क्या है, ये तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ये भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है। पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होता है क्या, हाँ, मतलब x की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होगा, मतलब x की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये फंक्शन कुछ ना कुछ ग्राफ तो दे ही देगा। जैसे x² + 1 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा होता है, x² + 1 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बराबर, बट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाया मैंने, बराबर, नेगेटिव वैल्यू के नहीं बना रहा हूँ। एंड 2x² - 1 का ग्राफ क्या है, तो यही ग्राफ में बस यहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव एक्चुअल में ग्राफ ऐसा होगा, बट मुझे नेगेटिव वाला पोर्शन ही लेना है सिर्फ। तो हाँ, तो आपको अब दिखाई दे रहा है भाई x² + 1 का ग्राफ तो ऐसे चलते ही जा रहा है, ऐसे चलते ही जा रहा है ना यहाँ पे। एंड 2x² - 1 का ग्राफ वो भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन, तो वो भी ऐसे नीचे चलते ही जाएगा। वैसे एक्चुअल में ये पूरे के पूरे इंटरवल में चलता जा रहा है, x बिलोंग्स टू r में चलता जाना चाहिए, बट यहाँ पे x < 0 के लिए ही सोचना है, तो x < 0 के लिए वो चलता ही जाएगा, है ना। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन देखा तो तुरंत मेरे माइंड में आइडिया आया कि पॉलिनॉमियल फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, तो x पॉजिटिव के लिए ये कंटिन्यूस है, x नेगेटिव के लिए ये कंटिन्यूस है, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है, वहाँ पे मुझे शक करना है, ठीक है, एक ही पॉइंट बचा, वहाँ पे मुझे शक करना है, दैट इज 0। बस अगर ग्राफिकली पता चल रहा है तो ग्राफिकली तो तुरंत आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे टूट गया, देखो। अगर ग्राफिकली हमको पता नहीं है तो फिर हमको पता है LHL एंड RHL। LHL क्या होगा इसका, तो LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब ये वाला, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 × x की जगह 0 रख लो, -1 मतलब आंसर इज -1, देखो -1 की तरफ जा रहा है ये LHL में। एंड RHL में अगेन इस ऊपर वाले में चेक करो, r पॉजिटिव 0 पॉजिटिव में, तो वहाँ पे अगेन x = 0 रख लिया मैंने, सॉरी 2 × 0 नहीं, ओनली 0 स्क्वायर + 1 दैट इज़ 1। सो आंसर आप देख सकते हो 1 की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग है, LHL RHL 1 एंड -1 है, इसीलिए फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होगा एट x = 0 ओनली। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r - 0, या फिर डिसकंटिन्यूस पूछेंगे तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 0, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया कि ये फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है ना। तो ये वापस एक बार पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक्चुअल में अब मुझे यहाँ पे पढ़ाना था, बट मैंने आगे पहले इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, वो पहले क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को देखो, फिर सेकंड स्टेप
क्वेश्चन में अगर डिसकंटिन्यूटी की बात की जाए, मतलब डिसकंटिन्यूटी की या फिर कंटिन्यूटी की बातें की जाए, अगर वो इंटरवल में पूरे के पूरे इंटरवल में पूछ ले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, वो सोचो। ठीक है, तो मैंने उसके लिए आपको वो जो पॉसिबल लिस्ट दिखा दिया कि पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी वहाँ यहाँ पे जनरेट होती है, बट वो लिस्ट को समझने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट ये दे दिया कि ये फंक्शन जो है ये वाले सभी एरिया में कंटिन्यूस है, इसीलिए वो वाले सभी एरिया में डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या सोचा, सबसे पहले तो कि ये log x है, ये रूट x, ये सभी फंक्शन को देख लिया। अगर इस तरह इसमें से कोई भी यूज़ हुआ तो तुरंत ये देख के मुझे मेरे माइंड में आइडिया आ गया कि भाई ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है ना। तो फिर वो जो जगह पे कंटिन्यूस है वहाँ पे तो मैं शक नहीं करूँगा, है ना, शक या शंका करूँगा नहीं। CID जैसे पहले मुझे डाउट क्रिएट करने हैं कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो वो डाउट में यहाँ पे ये सभी जगह पे क्रिएट डेफिनेटली नहीं करूँगा, है ना। तो फिर कहाँ पे कर सकता हूँ, तो उसके सिवा, इसके सिवा सभी जगह पे, तो इसके सिवा तो कौन कौन सी जगह बची, तो ये बॉक्स वाली, करली ब्रैकेट वाली और सिग्नम फंक्शन मैंने बता दिया था। बॉक्स एंड करली ब्रैकेट में क्या सोचना है, ऑल पॉसिबल एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इंटीजर, जहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स इंटीजर हो जाते हैं ना, वो सभी एक्स के ऊपर शंका करो, शक करो। सिग्नम फंक्शन में एफ ऑफ एक्स 0 हो जाए वहाँ पे वो वाले एक्स के ऊपर शक करो, 1 समथिंग हो जाए वहाँ पे नीचे जिनोमीटर 0 हो जाए वो वाले पॉइंट पे शक करो। एंड अगर फंक्शन में ऊपर नीचे अगर वो अपनी कंडीशन चेंज कर रहा है तो वो कंडीशन जहाँ पे चेंज हो रही है वहाँ पे चेक करो, वहाँ पे शक करो, है ना। बाकी सभी जगह पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फिर वो मैंने जो लिस्ट बताया था उस हिसाब से कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। मैं तुरंत ही कंफर्म हो जाऊंगा। जैसे समझ लो ये वाला क्वेश्चन पूछ ले वो लोग, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, तो पहले मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि भाई x-1 के पास मुझे पहले शंका करनी है, चेक करना है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, क्योंकि मुझे ये वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो लोग पूछेंगे डिसकंटिन्यूस कहाँ पे, यही टफ क्वेश्चन होता है। बाकी सभी क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। टफ क्वेश्चन कहाँ पे जनरेट होता है कि भाई कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, वो चेक करना है ना। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ ले कि भाई के फाइंड करो जब फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कोई टेंशन नहीं है कि वो जो जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है या फिर वो जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है वो सभी, जैसे कंटिन्यूस ही है तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं, कंटिन्यूस ही है तो फिर प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई भी पॉइंट ले लो, और वो कौन सा पॉइंट लेना है मुझे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है वो वाले पॉइंट ले लो, वहाँ पे कंटिन्यूस है तो बस LHL RHL इक्वल करके इक्वेशन जनरेट होता है, वहाँ से के फाइंड कर लो। मतलब ये वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किए वही मेथड से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस दिक्कत यहाँ पे ये सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करने वाले क्वेश्चन में ही दिक्कत है। तो समझ लो ये वाले क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है वो चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा x-1 एंड 1 ये दोनों जगह पे मैं शक करूँगा, ठीक है। फिर कहाँ चेक करूँगा मैं, तो देखूंगा -1 से छोटी वाली वैल्यू, -1 से छोटे वाले एरिया में फंक्शन कौन सा है, 2 sin x + 1। अब ये फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होता है क्या, तो हाँ, sin x फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, मतलब 2 sin x भी कंटिन्यूस ही होगा। उसमें 1 ऐड करने पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या फिर ऐड होके या फिर सब्ट्रैक्ट होगा या फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो उससे फंक्शनल की कंटिन्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, वही अगेन, -1 से छोटी वाली कोई भी जगह पे शक करना है क्या, नहीं करना है, क्योंकि वो फंक्शन वहाँ पे सभी जगह पे कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि sin x खुद कंटिन्यूस है हर एक जगह पे, इसलिए। फिर cos इनवर्स, -1 से 1 के बीच में cos इनवर्स है, cos इनवर्स ये वाले एरिया में कंटिन्यूस है क्या, तो हाँ, यही उसका डोमेन है। तो cos इनवर्स का डोमेन -1 से 1 लेके 1 तक है, ये तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो वहाँ पे वो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूस है, तो फिर वो भी कोई इश्यू नहीं होगा, इसके बीच में भी कोई शक नहीं करने वाली जगह है। फिर 1 से बड़े वाले पॉइंट पे ये वाला फंक्शन, वहाँ पे कहीं पे शक करना है क्या, तो 1 से बड़े वाले पॉइंट पे log x × 2 + 3 है। यहाँ पे भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे log x डिसकंटिन्यूस हो, क्योंकि log x हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होता है, ये वाला रहा, है ना। तो फिर यहाँ पे भी आगे भी कोई पॉइंट नहीं मिला जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है। मतलब मुझे सिर्फ -1 एंड 1 ये 2 पॉइंट ही लेके मुझे चेक करना है LHL RHL एंड वो पॉइंट की वैल्यू। अगर वो तीनों इक्वल है तो फिर वो कंटिन्यूस है, अगर वो तीनों इक्वल नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यूस है, वो वाले पॉइंट पे खत्म। और इसका अगर सॉल्यूशन बनाए तो फिर ऐसा कुछ बनेगा, मैंने बताया 1 एंड -1 के सिवा सभी पॉइंट के लिए तो ये कंटिन्यूस है,
सो 1 एंड -1 के लिए मैंने चेक कर लिया, LHL RHL अलग अलग आ रहा है -1 के लिए, सो डिसकंटिन्यूस। अगर अलग अलग है तो फिर डेफिनेटली मुझे वो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ, अगर ये दोनों सिम एक इक्वल आता है ना LHL RHL, तो फिर मैं एफ ऑफ -1 चेक करता, और वो मुझे यहाँ पे ही चेक करना है, फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो इक्वल ही आता। बट अगर मुझे LHL RHL अलग अलग मिल रहा है तो फिर मुझे फंक्शनल वैल्यू अलग से एफ ऑफ -1 फाइंड करने की जरूरत है नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी LHL RHL दोनों अलग अलग आ रहा है, इसलिए एफ ऑफ 1 फाइंड करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भाई ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो फाइनली ये x इक्वल टू -1 एंड 1 के पास डिसकंटिन्यूस है, मतलब कहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, तो ये फंक्शन x बिलोंग्स टू r माइनस -1 एंड 1 पे कंटिन्यूस है, एंड -1 एंड 1 पे डिसकंटिन्यूस है। दैट्स व्हाट माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है।